बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अगले आने वाले 14 से 15 दिनों के दौरान देश भर में किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। फिलहाल बात करते हैं 25 अगस्त की मौसम पूर्वानुमान की। 25 अगस्त को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो फिलहाल एक नज़र डाल लेते हैं मौसमी सिस्टम पर। तो एक वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी में बना हुआ आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक वेलमार्क लो प्रेशर एरिया कह सकते हैं बांग्लादेश के तट के आसपास बना हुआ, और एक वेलमार्क लो प्रेशर एरिया यहाँ पर पूर्वी गुजरात और मध्य प्रदेश के इंदौर के आसपास बना हुआ, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन फिर से बंगाल की खाड़ी में उभरता हुआ नीचे की तरफ से उभरता हुआ नजर आ रहा है अंडमान निकोबार समूह के आसपास से। और मानसून की ट्रफ लाइन बीकानेर, झांसी, ग्वालियर के साथ साथ सतना, पन्ना, रीवा के साथ होते हुए और झारखंड के डाल्टनगंज और यहाँ पर देखेंगे तो पश्चिम बंगाल के आसनसोल से होते हुए इस लो प्रेशर सिस्टम से मिल रहा है। तो इन सारे सिस्टम के बीच देखेंगे तो किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो इन सारे सिस्टम के बीच देखेंगे तो शुरुआत करते हैं उत्तर भारत की ओर से। तो उत्तर भारत में आप देख सकते हैं गिलगित और लद्दाख की बात करते हैं, यहाँ पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। खंड वर्षा के रूप में ज़्यादा वर्षा होने की संभावना गिलगित और लद्दाख के इलाकों में नहीं रहेगी। हालांकि यहाँ पर छिटपुर जगहों पर मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। 5 से 10 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी 5 से 10 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है अधिकतर जगहों पे। और छिटपुर जगहों पे कह सकते हैं 15 से 20 मिलीमीटर तक मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी खंड वर्षा के रूप में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अधिकतर जगहों पर 10 से 15 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। इक्का दुक्का स्थानों पर कह सकते हैं छिटपुट स्थानों पर 20 से 25 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा की बात करें तो इन इलाकों में भी मौसम ड्राई रहेगा। हालांकि इन इलाकों की बात करें तो दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर भी छिटपुट जगहों पे खंड वर्षा के रूप में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इक्का दुक्का स्थान पे कह सकते हैं छिटपुट जगहों पे मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। 10 से 15 मिलीमीटर के बीच वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है इक्का दुक्का स्थानों पर। लेकिन दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा में आज मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो उत्तर प्रदेश के भी संपूर्ण इलाकों में मौसम ड्राई रहेगा। यहाँ पर भी छिटपुट जगहों पे खंड वर्षा के रूप में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। और इक्का दुक्का स्थान पे कह सकते हैं 15 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है छिटपुट जगहों पे। और उत्तर प्रदेश की जो सीमावर्ती क्षेत्र होंगे यहाँ पर मध्य प्रदेश से सटे हुए जो सीमावर्ती क्षेत्र होंगे आगरा, ग्वालियर, झांसी की आसपास के और यहाँ पर अहमदाबाद के आसपास की बात करें तो इन इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी अधिक होगी। और यहाँ पर देखेंगे तो अधिकतर जगहों पे कह सकते हैं मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। एक आध स्थान पे कह सकते हैं तेज बौछारें भी गिरने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। 10 से 20 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है आगरा, ग्वालियर के आसपास, आगरा, ग्वालियर, झांसी और इलाहाबाद के आसपास, प्रयागराज के आसपास ज़्यादा वर्षा होने की संभावना उत्तर प्रदेश के इलाकों में भी नहीं रहेगी। और बिहार की बात करें तो बिहार में आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो बिहार के आप देख सकते हैं यहाँ पर दक्षिणी बिहार और पूरे बिहार में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। कह सकते हैं गया के साथ साथ बेगूसराय, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर के साथ साथ यहाँ पर देखें तो मुजफ्फरपुर के आसपास तक यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं अधिकतर जगहों पे 10 से 15 मिनट तक वर्षा हो सकती है। एकाध स्थान पर कह सकते हैं 20 से 25 मिनट तक वर्षा हो सकती है। और यहाँ पर देखें तो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी के साथ साथ पटना के आसपास की बात करें, वैशाली के आसपास की बात करें तो इन सारे इलाकों में मौसम ड्राई रहेगा। हालांकि इस ड्राई मौसम के बीच यहाँ पर कह सकते हैं शाम या रात के आसपास कह सकते हैं यहाँ पर बादलों की आवाज़ हो सकती है और गरज चमक के साथ हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और एका दुका स्थानों पर तेज बौछारें भी गिरने की संभावना नजर आ सकती है। कह सकते हैं 20 से 25 मिनट तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। क्योंकि यहाँ पर जो बेलमार्क लो प्रेशर एरिया बना हुआ है इसके प्रभाव से यहाँ पर बिहार में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं कुछ जगहों पर अच्छी वर्षा होने की संभावना बिहार के इलाकों में बनती हुई नजर आ सकती है। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल के संपूर्ण इलाकों में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होगी। यहाँ पर कह सकते हैं अधिकतर इलाकों में 25 से 35 मिनट तक वर्षा हो सकती है। और इक्का दुक्का स्थान पर कह सकते हैं 50 से 80 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और झारखंड की बात करते हैं झारखंड के भी संपूर्ण इलाकों में मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। इक्का दुक्का स्थान पर कह सकते हैं तेज बौछारें के साथ भारी वर्षा होने की संभावना
भी बनती हुई नजर आ सकती है झारखंड के इलाकों में। हालांकि अधिकतर जगहों पे कह सकते हैं 20 से 25 मिनट तक वर्षा हो सकती है। कई स्थान पे कह सकते हैं 50 से 70 मिनट तक वर्षा हो सकती है। और छिटपुर जगहों पे कुछ स्थानों पे कह सकते हैं झारखंड के यहाँ पर 100 मिलीमीटर तक के आसपास वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और कुछ स्थानों पे पश्चिम बंगाल के भी 100 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पर बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में भी मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होगी। यहाँ पर भी 50 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है, 50 से 60 मिलीमीटर तक। और आंतरिक हिस्से और उत्तरी हिस्से की बात करते हैं, यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं 25 से 30 मिनट तक वर्षा हो सकती है। और कदों का स्थान पर कहता है 40 से 50 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और छत्तीसगढ़ के भी संपूर्ण इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी, चाहे रायपुर हो और या रायपुर से उत्तरी इलाके हो या दक्षिणी इलाके हो। यहाँ पर भी कह सकते हैं अधिकतर जगहों पर 20 से 25 मिलीमीटर तक, कदों का स्थान पर 35 से 40 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और मध्य प्रदेश की बात करते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो झांसी, ग्वालियर, सतना, पन्ना, रीवा, जबलपुर की बात करें तो इन इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और एक दो का स्थान पर तेज बौछारें गिरने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं इन इलाकों में अधिकतर जगहों पे 20 से 25 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। और एक दो का स्थान पर 30 से 35 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। लेकिन मध्य प्रदेश के यहाँ पर देखें तो इंदौर और भोपाल के आसपास की बात करें तो इन सारे इलाकों में भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं यहाँ पर अधिकतर जगहों पर 50 से 60 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। का स्थान पर कह सकते हैं 100 से 150 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो कह सकते हैं इंदौर और भोपाल के आसपास भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। राजस्थान के बीकानेर, जयपुर, जोधपुर के साथ साथ यहाँ पर देखें तो जैसलमेर के आसपास और कोटा के आसपास की बात करें तो इन सारे इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। कह सकते हैं हल्की से मध्यम वर्षा 10 से 20 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। और एक आधे स्थान पर 50 से 60 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। लेकिन यहाँ पर देखें तो उदयपुर के आसपास की बात करें, यहाँ पर राजस्थान की दक्षिणी इलाके उदयपुर के आसपास यहाँ पर 100 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो कह सकते हैं राजस्थान के दक्षिणी इलाकों में भारी वर्षा होने की संभावना आज बनी रहेगी। और गुजरात की बात करें तो संपूर्ण गुजरात में भारी वर्षा हो सकती है। यहाँ पर कह सकते हैं 50 से 100 मिलीमीटर के बीच अधिकतर जगहों पे होगी। और एक आध स्थान पे कह सकते हैं यहाँ पर 100 से 200 मिलीमीटर के बीच वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। जिस समय जामनगर के आसपास और अहमदाबाद के आसपास की क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर 100 से 150 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं भारी से भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और मुंबई महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र के साथ साथ यहाँ पर देखें तो सोलापुर के साथ यहाँ पर देखें तो गोवा तक यहाँ पर भारी वर्षा होने की संभावना तटीय क्षेत्र में, मुंबई महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र के साथ साथ गोवा में भारी वर्षा हो सकती है। यहाँ पर भी 100 से 150 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। और मुंबई महाराष्ट्र के आंतरिक हिस्से की बात करते हैं यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। कुछ स्थानों पर यहाँ पर भी भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो कह सकते हैं मुंबई महाराष्ट्र के आंतरिक हिस्सों में भी 20 से 25 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है अधिकतर जगहों पर। और छिटपुर जगहों पर कह सकते हैं 50 से 60 या एक दो स्थानों पर 80 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और इसके साथ विदर्भ, मराठवाड़ा के इलाकों की बात करें और कोंकण की बात करें तो यहाँ पर भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और कुछ स्थानों पर तेज बौछारें भी गिरने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं यहाँ पर भी 50 से 60 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और कर्नाटक के आंतरिक हिस्से की बात करें तो यहाँ पर भी हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। और यहाँ पर देखेंगे तो केरल के संपूर्ण इलाकों में भी हल्के से मध्यम वर्षा होगी। हालांकि कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। यहाँ पर भी 20 से 25 मिलीमीटर तक अधिकतर जगहों पर वर्षा होगी। एक आधु का स्थान पर 30 से 35 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और केरल के भी अधिकतर जगहों पर 10 से 15 मिनट तक वर्षा होगी। एक आधु का स्थान पर कह सकते हैं 30 से 40 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पर तेलंगाना की बात करो, तेलंगाना में भी मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। यहाँ पर भी 20 से 25 मिलीमीटर तक अधिकतर जगहों पे वर्षा होगी। छिटपुर जगहों पे 30 से 35 मिलीमीटर तक वर्षा होगी। लेकिन यहाँ पर देखें तो कराईकल के साथ रायलसीमा और आंध्र प्रदेश की बात करें और तमिलनाडु की बात करें तो इन इलाकों में मौसम ड्राई रहेगा। और एक आधु स्थान पर कह सकते हैं छिटपुर जगहों पे हल्की फुल्की बूंदाबांदी होगी। और एक आधु स्थानों पर मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। 10 से 15 मिनट तक की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। ज़्यादा वर्षा होने की संभावना इन इलाकों में नहीं रहेगी। और अंडमान निकोबार समूह लक्षद्वीप की बात करते हैं, यहाँ पर भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अधिकतर जगहों पर 10 से 15 मिनट तक वर्षा होगी। एक आधु स्थान पर 20 से 25 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाकों में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम कह सकते हैं पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। यहाँ पर भी एक आधु स्थान पर 100 से 150 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं
26 अगस्त की मौसम पूर्वानुमान की 26 अगस्त को आप देख सकते हैं। तो जो बेलमार्क लो प्रेशर एरिया पूर्वी गुजरात के आसपास बना हुआ वो गुजरात के आसपास लो प्रेशर सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखें तो गुजरात के इलाकों में 26 अगस्त के आसपास भी भारी से बहुत भारी वर्षा होगी और यहाँ पर एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बना रहेगा। तो इसके ऊपर आप देखेंगे तो पूर्वी भारत और उत्तर भारत के क्षेत्रों में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना है। पूर्वी जिले में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा हो सकती है कर सकते हैं और यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत में भी मध्यम तेज वर्षा होगी और यहाँ पर गुजरात के साथ साथ यहाँ पर पश्चिमी घाट पर यहाँ पर मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। इसके अलावा दक्षिण भारत के अधिकतर इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। अंडमान निकोबार समूह लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। अब बात करते हैं 27 अगस्त की मौसम पूर्वानुमान के 27 अगस्त को आप देख सकते हैं लो प्रेशर जो बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है वो धीरे धीरे करके लैंडफॉल करते हुए यहाँ पर देखेंगे तो पश्चिम बंगाल के आसपास आ जाएगा। इसके ऊपर आपसे देखेंगे तो पूर्वी भारत में भारी वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी कर सकते हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्रों में। और इसके साथ यहाँ पर देखेंगे तो एक लो प्रेशर सिस्टम गुजरात के ऊपर बना रहेगा। तो इन सारे सिस्टम को प्राप्त देंगे तो यहाँ पर मध्य भारत से लेकर पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत, उत्तर भारत में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ एक आध स्थान पर भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकते हैं। एक साइक्लोन सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में जो बना हुआ था वो धीरे धीरे करके ये भी लो प्रेशर सिस्टम में कन्वर्ट होगा और यहाँ पर देखें तो पश्चिमी घाट पर भी मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 28 अगस्त की मौसम पूर्वानुमान की। 28 अगस्त को आ सकते हैं एक लो प्रेशर सिस्टम कह सकते हैं उत्तरी छत्तीसगढ़ के आसपास रहेगा। एक लो प्रेशर सिस्टम फिर से बंगाली खाड़ी में बन जा रहा है। एक लो प्रेशर सिस्टम कह सकते हैं यहाँ पर अरब सागर में फिर से यहाँ पर रिकवर करता हुआ बन जाएगा। तो इन तीनों सिस्टम को प्राप्त देखेंगे तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत में भारी वर्षा होगी और पूर्वी भारत में और पूर्वोत्तर भारत में भी भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई ना सकती है। और पश्चिमी घाट की बात करें तो यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। अंडमान निकोबार समूह में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 29 अगस्त की मौसम पूर्वानुमान की। 29 अगस्त को देख सकते हैं जबलपुर के आसपास लो प्रेशर सिस्टम पहुंचेगा और एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाली खाड़ी में उभरता हुआ नजर आ रहा है। एक लो प्रेशर सिस्टम अरब सागर में उभरता हुआ नजर आएगा। अरब सागर में उभरता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जो सिस्टम गुजरात के ऊपर बना था वो अरब सागर में रिकवर करेगा और ये फिर से इंटेंसिफाई होकर डिप्रेशन तक जाने की संभावना इसकी अधिक रहेगी। तो इन तीनों सिस्टम को प्राप्त देखेंगे तो संपूर्ण भारत में आने वाले दिनों में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 30 अगस्त की मौसम पूर्वानुमान की। 30 अगस्त को आ सकते हैं तो यहाँ पर मध्य भारत से लेकर पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी तटीय क्षेत्र और उत्तर भारत के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार समूह लक्षद्वीप पर भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। बात करते हैं 31 अगस्त की मौसम पूर्वानुमान की। 31 अगस्त को देख सकते हैं विशाखापट्टनम के आसपास एक लो प्रेशर सिस्टम आता हुआ नजर आ रहा है। एक लो प्रेशर सिस्टम यहाँ पर देखेंगे तो गुजरात के तट से काफी दूर जाता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर देखें तो राजस्थान और पूर्वी तटीय क्षेत्र में मध्यम तेज वर्षा होगी। इसके अलावा संपूर्ण भारत में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार समूह लक्षद्वीप पर भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। बात करते हैं 1 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 1 सितंबर को देख सकते हैं तो विजयवाड़ा या विशाखापट्टनम के आसपास सिस्टम लैंडफॉल करेगा और यहाँ पर देखें तो पूर्वी भारत और पूर्वी तटीय क्षेत्र में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होगी और यहाँ पर शेष भारत में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पर बात करते हैं 2 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 2 सितंबर को आप देख सकते हैं तो मध्य भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत और उत्तर भारत के क्षेत्रों में और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। जबकि यहाँ पर तेलंगाना के आसपास भारी वर्षा हो सकती है और अंडमान निकोबार समूह लक्षद्वीप भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। बात करते हैं 3 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान के। 3 सितंबर को भी आप देख सकते हैं तो तेलंगाना के आसपास मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होगी। इसके अलावा संपूर्ण भारत में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 4 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 4 सितंबर को भी आप देख सकते हैं तो यहाँ पर तेलंगाना, मुंबई, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में और यहाँ पर छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाके के साथ साथ यहाँ पर उड़ीसा के दक्षिणी इलाके के साथ साथ कह सकते हैं यहाँ पर मुंबई, महाराष्ट्र के क्षेत्र और कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा इन सारे इलाकों में भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। शेष भारत में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 5 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 5 सितंबर को आ सकता है किस तरीके से मौसम रहेगा तो यहाँ पर सेम यहाँ पर देखेंगे तो मध्य भारत में भारी वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। अब बात करते हैं 6 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 6 सितंबर को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा तो एक लो प्रेशर सिस्टम फिर से बंगाल की खाड़ी में उभरता हुआ जाएगा। इसके ऊपर आज देखें तो यहाँ पर संपूर्ण भारत की बात करें तो यहाँ पर देखें तो सिर्फ यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत में हल्की फुल्की बूंदाबांदी होगी। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो मध्य भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 7 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 7 सितंबर को आ सकते हैं एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में फिर से उभरता हुआ नजर आएगा और यहाँ पर मध्य भारत, उत्तर भारत और पूर्वोत्तर भारत में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 8
सितंबर की मौसम पूर्वानुमान की 8 सितंबर को देख सकते हैं। तो यहाँ पर सेम कंडीशन, यहाँ पर देखें तो मध्य भारत, पूर्वी भारत, पूर्व भारत में तेज वर्षा होगी, जबकि दक्षिण भारत में हल्की से मध्यम वर्षा होगी। उत्तर भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना है। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। और यहाँ पर देखें तो अंडमान निकोबार तट के आसपास एक लो प्रेशर सिस्टम फिर से उभरता बन जाएगा। हालांकि साइक्लोन सर्कुलेशन धीरे धीरे इंटेंसिफाई होगा, लो प्रेशर सिस्टम में बनता बन जाएगा। कह सकते हैं सितंबर के